हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग का। हमारा बीएड का पेपर है और हम डिस्कस करने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का नियम। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि स्किनर ने एक चूहे पर उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था। ठीक है, और पहले हम क्रिया प्रस्तुत को एक इजी में समझ लेते हैं कि क्या है कि यदि हमारे फ़ोन की घंटी बज रही, ठीक है, और हम लोग उस पर हम क्या बताऊँ, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हमें फ़ोन उठाना है या नहीं उठाना है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये मतलब कि इच्छा के विरुद्ध देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रिया प्रस्तुत का व्यवहार है। ठीक है, और स्किनर ने इसे पे किया कि उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया और उसमें उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स बनाया और उसमें चूहे को डाला, फिर उसमें उन्होंने देखा कि भोजन के लिए एक तस्तरी रखे गए थे। ठीक है, और उसमें क्या था, स्किनर ने क्या हुआ कि चूहे की क्रियाओं पर विचार मतलब कि थिंक करने के लिए बोला कि अगर चूहा इस बॉक्स के चारों तरफ घूमता है और लगी हुई छड़ों पर खड़ा हो जाता है, इन गतिविधियों के में क्या होता है कि जो छड़ रहता है वो लीवर से दब जाता है। ठीक है, तो ध्वनि और उससे आवाज़ निकलती थी और भोजन की तस्वीर भोजन गिर जाता है। तो पहली बार जब भोजन गिरता है तो चूहा देख नहीं पाता है, फिर वही वो रिपीट करता है, वो बार बार देखता है कि मतलब ये खाना आया कहाँ से, फिर वो लीवर दबाता है और फिर उसे फिर वो बार बार वो लीवर को दबाता है, जिससे वो लास्ट टाइम पे मतलब प्रैक्टिस करते करते वो उसे पता चल जाता है कि मुझे खाना कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो उसने मतलब कि इस प्रैक्टिस से उसने ये पता लगा लिया कि हमें भोजन कहाँ से मिल रहा है, तो वो मतलब वो हर तक वो सीख लेता है लीवर को दबाना। तो इसमें क्या, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम है और इससे चूहा के क्रिया और प्रतिक्रियाओं को देखा जाता है। और फिर उन्होंने स्किनर ने एक रिकॉर्डिंग यंत्र रखा था, उस यंत्र से उसकी क्रिया और प्रतिक्रियात्मक को नापते हैं। तो ये रहा क्रिया प्रसूत का नियम और यही स्किनर ने दिया था। और इसका एक और नियम है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।